तेलंगाना दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा करीमनगर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में होंगे शामिल। लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व सांसद सोहन पोटाई का निधन। कांकेर में पोटाई ने ली अंतिम सांस। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष से पोटाई। मोहला में भूपेश सरकार ने बजट में बढ़ाया मानदेय। सहायिकाओं ने बजट का किया स्वागत, कहा सरकार से नियमितीकरण की मांग। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर। सोहन पोटाई का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। कांकेर में पोटाई ने ली अंतिम सांस। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, रायपुर से आ रही है। पूर्व सांसद सोहन पोटाई का निधन हो गया है। दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सोहन पोटाई। सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष थे पोटाई। 4 बार कांकेर लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सांसद सोहन पोटाई का निधन। लंबे समय से सोहन पोटाई बीमार चल रहे थे। कांकेर में पोटाई ने अंतिम सांस ली है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे पोटाई और 4 बार कांकेर लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सांसद सोहन पोटाई का निधन, एक दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सांसद सोहन पोटाई। कांकेर में पोटाई ने अंतिम सांस ली। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे सोहन पोटाई। 4 बार कांकेर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तो रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर पूर्व सांसद सोहन पोटाई के निधन की दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब अंतिम सांस ली है। कांकेर के में पोटाई ने अंतिम सांस ली है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे पोटाई। 4 बार कांकेर लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा में होने वाले देव पूजा और विदाई कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कांकेर रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। सीएम ने इसी के साथ तेलंगाना दौरे को लेकर भी अपनी बात रखी। कहा कि करीमनगर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में वो शिरकत करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम के दौरे को लेकर कहा कि पीएम छोटे राज्यों में रैली कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। तो वहीं उन्होंने बजट को लेकर कहा कि सदन में कई प्रश्न आए हैं। विभिन्न विभागों से अलग अलग कर्मचारियों की जानकारियां मांगी गई है। अनिर्पक्षित 15 दिन तक की देव का आगमन होता है और उसके बाद आज देव वापसी का कार्यक्रम है और मुझे वहां के सब बैगा पुजारियों ने महाजियों ने निमंत्रण दिया था, तो उस कार्यक्रम में शामिल होने और उसके बाद करीमनगर में वहाँ प्रदेश स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा समापन और उसमें मुख्य सचिव के रूप में मुझे आमंत्रित किया, तो वहाँ जाऊँगा। उसके बाद दिल्ली जाऊँगा। वहाँ के अभी सम्मेलन होने के बाद नेताओं से मुलाकात हुई नहीं थी, थोड़ा छुट्टी है तो एक बार सभी नेताओं से मुलाकात करते। उसके पहले भी अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने पिछले सत्रों में भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं।
कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है, 4-5 सवाल है। 15 दिन तक की देव का आगमन होता है और उसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान कई क्षेत्रों से आए देवी देवताओं की विदाई कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मंदिर के पुजारी और लंकवार और समाज के प्रमुखों से भी सीएम ने मुलाकात की। बस्तर संभाग से और सुनाओ कि उड़ीसा से भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से सब देवी देवता यहाँ आते हैं। और आज होली के दूसरे दिन फिर सबकी विदाई होती है, तो विदाई समारोह में आने के पहला अवसर और सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। गीदम में जो मेडिकल कॉलेज घोषणा मैंने की 6 तारीख को, सबकी मांग है कि मां दंतेश्वरी के नाम से वो मेडिकल कॉलेज हो, तो उसका नामकरण करने की मैं घोषणा करता हूं। चंदन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने बजट में मानदेय बढ़ाने को शामिल किया है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के संयुक्त मंच के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने बजट का यहां पर स्वागत किया है और आगे कहा कि जो भी हमें मिला है अच्छा मिला है। हमारी नियमितीकरण की मांग है, उसे आगे भी सत्ता सरकार से लेने की बात कही है। सीएम भूपेश बघेल सरकार ने बजट में मानदेय बढ़ाने को शामिल किया है, जिसको लेकर मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के संयुक्त मंच के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भी इस बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो भी मिला है अच्छा मिला है और आगे भी इसी तरह से उनकी उम्मीद है कि उनके लिए अच्छा मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी नियमितीकरण की मांग है, उसे आगे भी सरकार से लेने की बात कही है। होली पर्व पर संसदीय सचिव इंदर शाह मंडावी मोहला मानपुर विधायक के निवास पर उनके शुभचिंतकों और मित्रों ने होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। रंग गुलाल लगाकर होली पर्व मनाया गया। इंदर शाह मंडावी ने भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार के बजट को लेकर कहा कि यह बजट मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के विकास का बजट है। जिला और तहसील की घोषणा के अनुरूप बजट है। इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, रसोईया, स्वीपर, ग्राम पटेल व जिले के विकास में पुल, पुलिया, भवन, सड़क के निर्माण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। खबर आपको मोहल्ला से बता रहे, जहां पर होली पर्व पर संसदीय सचिव इंदर शाह मंडावी मानपुर विधायक के निवास पर पहुंचे और शुभचिंतकों और मित्रों ने होली पर्व की शुभकामनाएं दी। रंग गुलाल लगाकर होली का पर्व इस दौरान मनाया गया। इंदर शाह मंडावी ने भूपेश सरकार के बजट को लेकर कहा कि बजट मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के विकास का बजट है। जिला व तहसील की घोषणा के अनुरूप बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। आंगनबाड़ी हो, कार्यकर्ता हो, सहायिका, रसोईया, स्वीपर, ग्राम पटेल व जिले के विकास में पुल, पुलिया, भवन निर्माण को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। और सुकमा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोबरा 208 और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। 5 से 6 नक्सली मुठभेड़ में घायल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने की पुष्टि। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कोबरा 208 और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान। 5 से 6 नक्सली मुठभेड़ में घायल, भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने की पुष्टि।
इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। यहां पर कोबरा 208 और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। 5 से 6 नक्सली मुठभेड़ में घायल किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर किलर हाईवे ने फिर एक युवक की जान ले ली है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर के मांग नाले के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को ट्रक ने रौंद डाला, जिसमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक ग्राम निबोला के बताए जा रहे हैं। मृतक का नाम मुकेश नत्थू महाजन उम्र और घायल युवक भगवान ईश्वर चौधरी। मृतक युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो तस्वीरें आपको बुरहानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर हादसे की तस्वीरें सामने आई है और जिसमें एक युवक की मौत हुई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। दरअसल बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर किलर हाईवे ने एक युवक की जान ले ली है। आए दिन यहां पर हादसे की खबरें सामने आती रहती है और अब बाइक सवार युवक की जान चली गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। शाहपुर के मांग नाले के पास बाइक पर 2 युवकों को ट्रक ने रौंद डाला, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दोनों युवक गांव निबोला के बताए जा रहे हैं। मृतक का नाम मुकेश नत्थू था, जबकि जो घायल है उसका नाम भगवान ईश्वर चौधरी बताया जा रहा है। बुरहानपुर शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर जलगांव से बुरहानपुर आ रही गाड़ी अचानक पलट गई। मामले पर जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक गाड़ी सिंधी बस्ती चौराहे के सिग्नल पर असंतुलित होकर पलट गई। चौराहे पर लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बड़ा हादसा होते होते टला, वरना जान माल की बड़ी हानि हो सकती थी। तस्वीरें आपको बुरहानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर जलगांव से बुरहानपुर आ रही गाड़ी अचानक पलट गई। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पलट गई है और हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। रात की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि यहां पर नहीं हुई है। समय रहते लोग मौके से दौड़े और अपनी जान बचाई है। अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से गाड़ी पलटी हुई है, हादसा कितना भीषण रहा होगा। ये तस्वीरें आपको बुरहानपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर जलगांव से बुरहानपुर आ रही गाड़ी अचानक पलट गई। ट्रैक्टर है तस्वीरों में जो पलटा हुआ है। चौराहे पर लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसकी वजह से किसी भी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। ये गाड़ी ने टन मारी और गाड़ी गिर गई। कुछ बाड़ी खड़ी होगी नीचे से, टूटने के बाद पलटी खा गई और बड़ा हादसा टल गया। ये इधर जलगांव तरफ से गाड़ी आई है। अभी आधे घंटे पहले इसने टर्न मारा और टर्न मारते से गाड़ी का पूरा बैलेंस एक तरफ चले गया और उसमें तो अच्छा हुआ कि लोग जो खड़े थे बेचारे भाग गए सब। तो कोई बड़ा हादसा से बच गया, किसी को भी नहीं कुछ चोट नहीं आई, कुछ नहीं। तो जान माल की हानि हुई ना। तो वही कुकदूर में प्रस्तावित कॉलेज स्थल को बदलने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने भी भेंट मुलाकात में कहा था कि कॉलेज का निर्माण उसी जगह पर होगा जहां चिन्हित किया गया है। जगह में बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन तहसीलदार और एसडीएम पर अब आरोप लगे हैं कि अपना अड़ियल रवैया अपनाते हुए लोग स्थल परिवर्तन करने में लगे हैं। वनांचल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोलते हुए चेतावनी दी है कि अगर कॉलेज निर्माण में स्थल में बदलाव किया जाता है तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुकदूर की है, जहां पर वनांचल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। इनका आरोप है कि सीएम ने भी प्रस्तावित कॉलेज को जो स्थल जमीन जो थी वो उसके लिए कहा था कि वहीं पर कॉलेज का निर्माण होगा, लेकिन अब आरोप इन लोगों ने लगाए कि एसडीएम और तहसीलदार अपना अड़ियल रवैया अपना रहे और
कॉलेज को प्रस्तावित जगह से दूसरी जगह पर बनाने पर अड़े हैं, जिसको लेकर इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर कॉलेज निर्माण के स्थल को बदला जाएगा तो ये उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जो भी समस्या लेकर रहेंगे। सबसे पहली तो यही के नाम से कॉलेज स्वीकृति हुआ है। उसकी पूरा कहानी समझ में आ गया। यही स्थिति रही, उन लोग नहीं माने तो आगे क्या आप लोग? विधायक के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे हम लोग। तो विधायक तो बात सुन नहीं रही है। नहीं सुन रहे तो वो जाने। हम तो उनका बिलाम आते हैं ना, हम भी तो कांग्रेस से आदमी हैं। एसडीएम सर और तहसीलदार सर जैसे जगह ग्राम पंचायत लोखान पटौहा को चयनित किया जा रहा है, वहाँ कन्या हॉस्टल भी है, इसलिए वो जगह उपयुक्त नहीं है। जी। तो आप लोग ये मामला कब से है वैसे? सर ये लगभग 2 साल होने वाला है सर मामला। अच्छा। जी। सीएम साहब आए थे, क्या बोले? सीएम साहब बोले थे यहीं बनेगा, कॉलेज आ गया है यहीं बनेगा करके बस बात समाप्त कर दिए थे सर। किसकी राजनीति है ये? अब पूरा राजनीति है सर। तो बहुत गलत है, इसलिए क्या मामला है? यहाँ ये राजनीति हो रहा है। असलियत में लोग आगे नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ बने विश्वविद्यालय, ताकि ये अपना रोटी सेकना चाहते हैं। जैसे अभी कोई पंचायत के जो सरपंच है और लोखान के, दोनों के मिली भगत से विधायक को भ्रमित करके इस कार्य को रोकना चाह रहे हैं, ताकि बहुत गलत है क्षेत्र के लिए। क्षेत्र के लगातार मेरी भ्रमण इस क्षेत्र में था, वनांचल क्षेत्र के खासकर यहाँ के मुद्दों को लेकर मेरी न्यूज चैनल में आता है। मगर यहाँ देखा गया है कि इनसे अन्याय हुआ है, क्योंकि 30 से 35 जनप्रतिनिधि जो आधे पूरे वनांचल क्षेत्र के यहाँ एक आस लेकर यहाँ एक कॉलेज भवन के लिए अपना ये किए थे, मगर इनका उम्मीद टूटते नजर आ रहा है। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। गुरुवार को इंदौर में पुलिस से डीआरपी लाइन में पुलिस कमिश्नरेट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान डीजे की धुन पर अधिकारियों ने भी जमकर डांस किया। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं भी दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंदौर के, जहां पर पुलिस प्रशासन ने भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया है और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी है। पुलिस कमिश्नरेट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस डीआरपी लाइन में जमकर होली खेली और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से जो है पुलिस वालों ने भी होली का पूरी तरह से लुत्फ उठाया। शहर में बड़े उत्साह उल्लास जीवंतता के साथ होली का त्योहार मनाया गया। सारे पुलिसकर्मी लगभग चौराहों पर काफी सतर्कता से ड्यूटी किए, लेकिन होली के अगले दिन खासतौर पे पुलिस लाइन में कई वर्षों के बाद इसका आयोजन हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2-3 वर्षों से इस तरह के आयोजन नहीं हुए थे और बहुत कम अवसर होते हैं जब पुलिसकर्मी अनौपचारिक ढंग से इस तरीके से किसी उत्सव त्योहार को मना पाते हैं। तो आज सभी पुलिसकर्मी वरिष्ठ अधिकारी मिले और खासतौर पर मनाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि तैयारियों के इस दौर का एक अर्ध विराम है, पूर्ण विराम रंग पंचमी को लगेगा और पुलिसकर्मी फिर नए सिरे से रंग पंचमी की तैयारियों में जुटेंगे। रायपुर में राज्यपाल हरिचंदन ने राजभवन और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने होली के अवसर पर राजभवन सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी और भगवान जगन्नाथ से सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन और सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं दी।
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने होली के अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी से भेंट की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही भगवान जगन्नाथ से सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। तो रायपुर में राज्यपाल ने भी सभी अधिकारी और कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने होली के अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों से भेंट की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ भगवान जगन्नाथ से प्रदेश के सभी लोगों की सुख समृद्धि और शांति की खुशहाली की कामना भी की है। बुरहानपुर जिले में गुर्जर समाज बुरहानपुर के तत्वाधान में गुर्जर भवन संजय नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने एक दूसरे को रंग और फूल उड़ाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं जमकर होली के गीत गाए गए। होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सचिन चौधरी ने सामाजिक एकजुटता पर विशेष बल देते हुए समाज के लोगों से कुरीतियों को मिटाने का आह्वान किया है। वक्ताओं ने समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने और शिक्षित बनाने का आह्वान करते हुए समाज के उत्थान को लेकर अपने अपने विचारों को रखे। रविंद्र चौधरी ने कहा कि किसी समाज के लिए सबसे पहली जरूरत शिक्षा है, ताकि युवा पढ़कर समाज का नाम रोशन करके उच्च पद हासिल कर सके। जिला बुरहानपुर जो कि हमारा संगठन काफी कुछ महीनों से ही बनाया गया बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर गुर्जर मंडल का आज मिलन समारोह होली पर बनाया गया, जिसमें सदस्यगण मौजूद होकर तिलक लगाया एक दूसरे को और सभी को बधाई दी। हैप्पी होली, सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। बुरहानपुर के शाहपुर के सप्तश्रृंगी टेंट हाउस में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की टेंट सामग्री जलकर खाक हो गई। टेंट व्यवसायी संतोष सोनावणे के टेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें बुरहानपुर की आप देख सकते हैं, जहां टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों से किस तरह से आग भीषण रही होगी और जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुरहानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है आग ने अपना तांडव मचाया होगा, जिसमें लाखों का सामान जो है टेंट हाउस का जलकर खाक हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।